गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था जहां एक गरीब किसान रामू अपनी कठिनाइयों के बावजूद काम करता था। उसकी पत्नी सावित्री और दो बच्चे थे। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण किया था। उसकी जिंदगी एक संघर्ष थी, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन शहर से एक युवक राजू गांव में आया। वह कृषि में नए नए तरीके और तकनीकियों की जानकारी लेकर आया था। उसकी योजना थी कि वह गांव के किसानों को अपनी तकनीक से मदद कर सके और खेती के काम को आसान बना सके। रामू और राजू का मिलन उस दिन हुआ जब राजू ने उसे खेत में काम करते रामू के खेत के पास एक बड़ा तालाब था, जो बारिश के मौसम में बहुत पानी जमा कर लेता था, मगर गर्मी में पानी की कमी हो जाती थी। उस दिन रामू सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम कर रहा था। राजू ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, किसान भाई, तुम्हारे पास तो खेत की काफी मेहनत है, लेकिन तुम्हारे खेत में क्या करूं? इस साल भी फसल कम ही होगी। जमीन में पानी की कमी है और पैसा भी नहीं है कुछ नया करने के लिए। मेहनत कर करके बस यही हालत हो गई है। आपकी मेहनत और संघर्ष को देखकर लगता है कि आप एक सही दिशा में काम करना चाहते हो। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ नई तकनीकें बता सकता हूँ जो पानी की बचत करेंगी और फसल में भी सुधार लाएंगी। नई तकनीकें? तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? मुझे तो लगा कि ये सब महंगा होगा। मैं तो गरीब आदमी हूँ। आप चिंता मत करें, ये तकनीकें बहुत महंगी नहीं हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये काम करती हैं। इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे। अरे रामू भाई, तुम भी नई तकनीकें अपनाने का सोच रहे हो? ये सब समय और पैसे की बर्बादी है। तुम मेहनत से खेती कर रहे हो, फिर ये नए तरीके क्यों? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पप्पू भाई, मैंने सुना है कि अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो हमारी खेती पर असर पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया ट्राई करूँ। शायद इससे फायदा हो। तुम क्या कर पाओगे? अगर मेहनत से सब कुछ होता तो हम सभी अब तक अमीर हो गए होते। ये सब बातें बकवास हैं। किसी भी बदलाव से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैंने सुना है कि इस इलाके में पानी की कमी है और बहुत सारे किसान इससे परेशान हैं। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन और जलाशयों जैसे कुछ उपायों का इस्तेमाल करें तो हम पानी की बचत कर सकते हैं और फसल को बेहतर बना सकते ये हैं। तो बहुत अच्छा है, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि मैं इन उपायों को अपना कर देखूं। इससे शायद हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं। कुछ समय बाद रामू के खेत को देखकर हैरान। रामू भाई, तुम्हारे खेत में तो बहुत फर्क आ गया है। यह क्या किया तुमने? तुम्हारी फसल तो अब बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। पप्पू भाई, ये सब मेहनत और सही तरीके से काम करने का नतीजा है। राजू ने मुझे नई तकनीकें सिखाई थी और मुझे विश्वास था कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। तुम भी चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम सही थे रामू भाई। मुझे अब समझ में आया कि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या तुम मुझे भी ये तकनीकें सिखा सकते हो? बिल्कुल पप्पू भाई, मुझे खुशी होगी। अगर हम सभी मिलकर मेहनत करें तो हम सबकी फसलें बेहतर हो सकती हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी काम हम मन लगाकर और किसी के बातों पर ध्यान न देते हुए करें तो सफलता जरूर मिलती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।